तुम लोग ना सबसे ज्यादा सस्ता इमाम को लाते हो, बिल्कुल सस्ता मिल जाए जो 5,000 में 6,000 में बिल्कुल मरा कुचला, समझ रहे, जिसके पीछे पता नहीं नमाज हो भी रही है या नहीं भी हो रही है, बस तुम्हारा काम अच्छा आदमी रखो। तुम कपड़ा पहन रहे हो तो अच्छा ला रहे हो, टोपी ला रहे हो तो अच्छी ला रहे हो, सारी चीजें अच्छी ला रहे हो, मगर जहां नमाज का मामला कोई पता नहीं है। कई के पीछे हमने नमाज पढ़ी है, वो लोग हमें नहीं पहचान पाए, टोपी कुर्ते में पहुंच गए, तो कई के पीछे नमाज दोहरानी पड़ी है। मैंने कहा ये पूरे गांवों की नमाजें बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जो तुम्हारे इलाके में बड़े मुफ्ती साहब हो उनके पास ले जाओ, कहो हजरत हम इनको अपनी मस्जिद में इमाम रखना चाह रहे हैं, इनसे बातचीत कर लो, इनसे सुन के देख लो, पूछ के देख लो, अगर नमाज पढ़ाने के लायक है तो हमें हाँ कर दो, वरना दूसरा इंतजाम कर लेंगे। तुम अपना मकान बनाते हो तो मशवरा लेते हो नहीं लेते हो? इंजीनियर को रखते हो नहीं रखते हो? वो कहता जीना यहाँ बनेगा, किचन यहाँ बनेगा, मकान यहाँ, ये सारी चीज होती नहीं होती। अब तुम्हें तो पता नहीं है, तुम्हें तो ये मालूम है लहरें कौन ज्यादा मार रहे हैं, आवाज किसकी अच्छी है, तुम्हें क्या पता कहाँ कौन के बिल्कुल जड़ से खत्म कर रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी? इस चीज पे ज्यादा तो, लेकिन तनख्वाह अच्छी रखो, अच्छा पढ़ने वाला, अच्छा एकदम। कई जगह पता ही नहीं है उसे कि साहब वुजू है कि नहीं है, क्या है कि, फिर रोते फिरते हैं कि फला इमाम ने उस गांव में कांड कर दिया, फला जगह उसने कांड कर दिया। जब तुम मरे कुचले लाओगे तो यही तो होगा। ऐसा लाओ जो अल्लाह से डरने वाला हो, ऐसा लाओ जो कामयाब हो। लोगों अपने अंदर एक दूसरे की मदद का जज्बा पैदा करो, जज्बा पैदा करो मदद का। मगर लोग बिल्कुल हटते जा रहे हैं, बिल्कुल हटते जा रहे हैं, बिल्कुल हटते जा रहे हैं। अगर रोशनी पैदा करना है तो इल्म हासिल करना पड़ेगा। अब तुम सोच रहे हो यार हमारी उम्र निकल गई, हम मदरसे में पढ़ने कहाँ जाए कैसे? मैं रास्ता निकाले देता हूँ, बता दूं, लेकिन रेडी रहोगे, तैयार रहोगे? वो रास्ता तुम्हारे पास मोबाइल, वो रास्ता क्या तुम्हारे पास? मोबाइल। मगर यार ये भी एक खतरा है। पहले जो तुम्हारे इलाके के अच्छे मुफ्ती साहब है ना, उनसे पूछ लियो कि हजरत किसका बयान सुने, किससे हम पढ़ें, किससे क्या करें, वरना ऐसे ऐसे नाटक हो रहे आ रहे हैं उसमें निकल इतना रो रहा है वो, इतने उल्टे सीधे, और इतना बड़ा कमबख्त है वो, ईमान लूट रहा, ईमान। सही बता रहा हूँ? पता तुमने कभी फिल्म देखी होगी, मूवी देखी होगी, तो तुमने देखा होगा वो छतों पे से गिर जाए, बम अगर फेंक दो तो कितने मर जाते हैं, लेकिन सच में कोई मरता? लेकिन उसमें दिख रहा नहीं दिख रहा, बोलो बिल्कुल ऐसी कहानी, ऐसा सब बना दे रही, कितने मर गए, उसका घर टूट गया, वो ट्रेन टकरा गई, ये सब होता नहीं होता? बोलो मोबाइलों में देखा होगा तुमने, ये सारी चीजें लोग ऐसे ही क्लिप बना बना करके, ऐसे ही एडिटिंग कर करके, ऐसे ही सेटिंग कर करके तुम्हें पेश कर रहे हैं और तुम्हें धोखे में डाल रहे हैं, तुम्हें धोखे में डाल रहे हैं। इसलिए अपने आप को बचा करके रखना। जो इलाके का मौलाना, एक मिसाल तुम्हें दे दूं ताकि तुम्हें पता चल जाए कि यार हम कैसे माने। मैंने देखा किताब आई सामने ना, तो उसमें अल्लाह ऐसे हालात, औरतों के काम किया। ये बात तुमने सुना होगा, लकड़हारे की बीबी या 10 बीवियों की कहानी चलती है ना औरतों में, 10 बीवियों की कहानी। और बताऊं, मोहम्मद हनीफ का जंगनामा, हाँ मोहम्मद हनीफ का जंगनामा, ये सुना होगा ना? उसमें लिखा है कि जैसे ही आई बेचारी, पता चला कि मेरे बच्चे शहीद हो गए, तो बगैर दुपट्टे के वो दौड़ पड़ी, उन्हें अपने दुपट्टे का भी होश नहीं रहा, मार दिया इसने, कत्ल कर दिया।
बताऊं कैसे? क्या सैयदा फातिमा कभी बगैर दुपट्टे के निकल सकती? बोलो। और लोग इस उसमें क्या, कितना बड़ा गम था, कितना बड़ा ये था, इस अंदाज में उनकी बेइज्जती की कि मत पूछो। जंगनामा मोहम्मद हनीफ में लिखा कि हजरत अली ने देवनी से निकाह किया, कुएं में सारे मार दिए, देवनी बची, उनसे निकाह किया। और जब निकाह किया तो उनसे मोहम्मद हनीफ पैदा हुआ, माज़अल्लाह। अब बिल्कुल देखियो कितना तुम्हें पता नहीं चला। तुमने सोचा हजरत अली ने तलवार चलाई, सारे जिन्नातों को मार दिया, कोई उस कुएं पे जाता नहीं था, हजरत अली कूद पड़े। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिला, आ जाओ मैदान में। हजरत अली ने जब दो धारी तलवार चलाई, सबको कत्ल कर दिया। एक बेचारी देवनी बची कदमों पे गिरी, उसने कलमा पढ़ लिया और कहा मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। हजरत अली ने उसका भी दिल नहीं तोड़ा, हजरत अली का उससे निकाह हो गया। फिर मोहम्मद हनीफ साहब पैदा हुआ। सब लोग हजरत अली की तारीफ सुनते। और मालूम देवनी जिन्नात में से होती है और इंसान का जिन्नात से निकाह जायज नहीं। मुझ जैसे इतने छोटे मौलाना को पता है, और जिसके बारे में नबी ने कहा हो मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, तो हजरत अली को मसला मालूम नहीं था। बोलो, हजरत अली के ऊपर मार दिया इसने पंच। समझ रहे हैं ना मेरी बात? और सुनो, फिर हजरत अली उससे मिले तो निकाह तो हुआ नहीं, इसका मतलब हजरत अली ने हराम किया, माज़अल्लाह। और जब निकाह नहीं हुआ, मोहम्मद हनीफ साहब उससे पैदा हुए, तो मोहम्मद हनीफ साहब हलाली नहीं हुए, माज़अल्लाह। और तुम्हें पता भी नहीं चला। ऐसे ही कितने अहले हदीस, कितने और लोग, ये जरजीज जैसे और कौन कौन, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, रो रो के बयान कर रहे हैं। तुम समझ रहे हो बड़ा अच्छा बयान हो रहा, यूं हो रहा, तू हो रहा, पता भी नहीं चलता तुम्हें, और लूट लेते हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन मैं ये कह, और तुम जो हो अपने हिसाब से फैसला कर लेते हो। अब एक मिसाल मैंने दे दी, जब तुम्हें पता ही नहीं इस चीज की, और कितनी अच्छी बात लग रही थी। एक कुआं ऐसा था, जिन्नात कब्जा किए हुए थे, रोजाना उस वहां से एक लड़की को उठाते थे, खा जाते थे, लेकिन वो जिन्नात किसी के कब्जे में नहीं आ रहे थे। हजरत अली को जब पता चला, हजरत अली तलवार लेकर के पहुंच गए। हजरत अली ने कुएं को साफ पाक कर दिया, जिन्नात से हजरत अली लड़े। एक देवनी ईमान ले आई हजरत अली पर, और हजरत अली ने उससे निकाह भी किया। तुम्हें कितनी अच्छी बात लग रही, और सारी गलत, सारी की सारी गलत। ऐसे ही कितनी कहानी बना हुई है, कितनी चीजें बना हुई है, तुम्हें ये देखना पड़ेगा। हर एक की तकरीर से तुम फैसला नहीं कर सकते, हर एक की तकरीर से कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हें किसी आलिम से, जो अपने मोहल्ले के आलिम हो, अच्छे आलिम हो, उनसे तुम्हें पूछना पड़ेगा जनाब हमें किनकी सुनना चाहिए, ताकि तुम कामयाब होते चले जाओ। और ये भी सुन लो, नेट पर, गूगल पर अगर सर्च करोगे तो ज्यादातर हमारा नहीं मिलेगा, उन्हीं लोगों का मिलेगा, यहूदियों का मिलेगा, नसरानियों का मिलेगा। इसीलिए तुमने देखा होगा हमारे घरों में बच्चों के नाम बदलने लगे। अभी मैं परसों 3 दिन पहले बंगाल में तब पूछा, इस छोटा बच्चा बड़ा खूबसूरत, क्या नाम है? तो बताया अबीर। मैंने कहा क्या माना है इसके? बोले माना पता नहीं, हमने गूगल से सर्च किया, इसके माना थे जन्नत का बाग। और ये पता नहीं है कि ये जो है अरबी लफ्जी नहीं है, ये पता ही नहीं है, नाम बदल दिया क्योंकि डिक्शनरी और यहूदियों वाली डल गई है उसमें। और इन मामैन से अगर कहो किसी का नाम रखो, मोहम्मद, अहमद, मुस्तफा, ऐसे अगर नाम रखो, अब्दुल्ला, अब्दुल, कहते हैं हजरत ये नाम तो बहुत पुराने हो गए, अम्मा भी तो पुरानी हो गई, अब्बा भी पुराने हो गए, ये नाम पुराने हो गए, पुराने।
सहाबा के नाम पे नाम रखो, नबियों के नाम पे नाम रखो, वलियों के नाम पे नाम रखो। ऐसे ना किसी आलिम से पूछ कर रखो जिसके माना भी अच्छे हो और जो लफ्ज भी अरबी हो, अच्छे माना हो। वरना कितने बदल दिए, किसी का नाम है आयरन, किसी का नाम है आयरा, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है। ये सिर्फ मोबाइल की देन है, इसीलिए तुम्हें इसे सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो मारे जाओगे। रमजान में एक लड़के ने खुदकुशी की, मालूम है क्यों? वो मोबाइल में खेलते खेलते 1 रुपये से 1 करोड़ जीतेगा। जीतते 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 इतना कर्जमंद हो गया, इतना कर्जमंद, अब उसे खतरा रहा, उसने फांसी लेकर मर गया। ये मोबाइल के जरिए कितने लड़के मोबाइल के जरिए गेम खेलते खेलते कि इतने तुम्हारे मोबाइल में आ जाएंगे, इतने उसमें आ जाएंगे। बोलो होता या नहीं होता? इस तरीके की बातें डाली जा रही है। लोगों, तुम्हें जीने का कुछ मकसद है, तुम्हारा मकसद ये है तुम अपने बाप की लाठी बनो, तुम अपनी माँ का सहारा बनो, तुम अपने भाई का सहारा बनो, अपने पड़ोसी का सहारा बनो। अपने हालात को देखो ताकि लोग कहे कि फलाने का बेटा बहुत अच्छा है। अगर ऐसे ही सब बनते होते तो सबसे पहले जिसने बना के डाला होता वही तुम्हें फंसाया जा रहा है, तुम्हें घेरा जा रहा है। अगर कामयाब होना है तो अब माहौल ये हो गया है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब माहौल ये हो गया है, तुम्हें किताबें हाथ में लेनी होंगी। अब माहौल ये हो गया है, तुम्हें सीखना पड़ेगा। अब माहौल ये है कि तुम्हें मैदान में निकलना पड़ेगा, वरना कल हमारे भाई मारे गए, आज हम मारे गए। ये माहौल, ये वक्त आ गया है। अल्लाह मदद करने की बात आ गई है तो सुन, कहां कौन किसकी मदद करता? मदद कायम करेगा मालूम है? अगर कोई गुटखा खाने वाला है तो और बच्चों के सामने गुटखा निकालेगा, उसमें मिलाएगा, खाएगा, ताकि उनकी भी आदत बने। और ये माँ अगर पान खा रही है, छोटी पोती या नवासी अगर बराबर में, तो छाली का थोड़ा सा टुकड़ा, पान का थोड़ा सा कोना तोड़ के उसके भी मुंह में रख दे, जैसे कलमा सिखा रही है, जैसे उसको शरीयत की कोई बात बता रही है। अब वो बच्ची खाती गई, छोटी सी बच्ची, वो पाली छाली कुटर कुटर चबा रही है, पान का वो टुकड़ा मुंह में लिए घूम रही है। फुफ्फो भी हंस रही है, खाला भी हंस रही है, सारे लोग हंस रहे हैं, देखो कितनी अच्छी लग रही। और दादी भी मुंह फाड़े पड़ी है, दादी भी मुंह फाड़ के खिला रही। कोई भी अच्छी तरबियत देने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर हदीसों की बातें बता दो, आज कुरान की बातें बता दो। आज ये एक बच्चा तुम्हारे यहाँ आलिम बन करके आया, ये आलिम बन करके आया। आलिम कौन होता है? कितनी चीजें ऐसी हैं, खाली अगर तुम कुरान शरीफ को देखो, तुम कुछ पढ़ नहीं रहे हो, तस्बीह नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें देख लो तुम्हारा देखना इबादत है, जिन्हें देख लो तुम्हारा देखना सवाब है, जिन्हें छू लो तुम्हारा छूना इबादत है, तुम्हारा छूना सवाब है, जिनसे मोहब्बत करो तुम्हारा मोहब्बत करना सवाब है। अब जरा सुनो, यही से तुम्हें बताता चलूं, अगर आलिम हो, आलिम और फिर जैसा ये है परहेजगार आलिम हो, तो उसे देखना भी सवाब है, इबादत है। उससे मोहब्बत करना भी सवाब, मुसाफा करना भी सवाब। इसलिए ये मैं नहीं कहता, ये आमना के लाल फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादत क़िल्लतुत तुआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ वन नज़्रु इलल आलिम। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। कम खाना इबादत, मस्जिद में बैठना इबादत, कुरान शरीफ को देखना इबादत, खाने काबा को देखना इबादत, और किसी आलिम का दीदार करना इबादत। मगर कहां इल्म की बात आती है तो लोग नहीं देखते, नहीं सुनते।
इल्म से ही सारे फैसले होते हैं, इल्म से ही। अगर बच्चियों को इल्म होगा, माँ को इल्म होगा, बहन को इल्म होगा, भाइयों को इल्म होगा, तो इसका कदम शरीयत के खिलाफ नहीं उठेगा। शरीयत के खिलाफ शरीयत के खिलाफ नहीं उठेगा। तुम्हें यह देखना पड़ेगा, आज हमारे बच्चे जुआ खेलने लगे, हमारे बच्चे आज मालूम सट्टा खेलने लगे, छाली तंबाकू पान खाने लगे, गुटखा खाने लगे। आज हमारे बच्चे गालियां बकने लगे, चोरियां करने लगे। अब रहा बचा मोबाइल लेकर के, मोबाइल पे कोई पाबंदी नहीं है किसी की भी, मोबाइल लेकर के पता नहीं क्या क्या किसे किसे SMS कर रहा है, किसे किसे क्या लिख रहा है। और लड़के तो लड़के, लड़कियों तक पे मोबाइल आ गया, कोई कुछ भी परवाह नहीं। समाज कहां चला? कौन आएगा हमें देखने? कौन आएगा? प्यारो, जरा हिंदुस्तान पर नजर रखो। पहले की अगर लड़की मालूम है उसके पास ईमान होता था तो वो मर जाती थी, मगर अपनी इज्जत पे आंच आने नहीं देती थी। उसके सामने ऐसा भी दौर आया, उसके बच्चे को तलवार से धमकी दी गई, काट देंगे वरना तू इज्जत नीलाम करने के लिए राजी हो जाओ। उसने अपने बच्चे को अपने सामने कटवा लिया, उसके बच्चे के टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर उसने इज्जत पे आंच आने नहीं दी। पहले की बहन ये थी, उसका बाप भी हाथ से गया, मगर इज्जत पे आंच आने नहीं दी। उसकी बहन, उसका घर जायदाद सब छूटा, मगर इज्जत पे आंच आने नहीं दी। मर जाती थी, माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो उसकी इज्जत पे हाथ डाल दे, उसको बहला ले, फुसला ले। और अब नीयतें इतनी खराब हो गई, नीयतें इतनी बिगड़ गई हैं। कई कई बच्चों की माँ है, मगर फिर भी मोबाइल में उल्टी सीधी बातें पकड़ी जा रही हैं। कई कई बच्चों की माँ, अगर शौहर सऊदी अरब चला गया या 1 साल के लिए कहीं चला गया, इससे इतना सब्र नहीं होता, उसकी बातें सुनने मिल जाती हैं, उस पे लोग कौवों की तरह ताकने लगते। लोग ऐसे हो गए, शादी में अगर जाते थे तो नजरिया ये रहता था कि उसकी बेटी की, उसके बेटे की इज्जत के साथ रुखसती हो जाए। और अब अगर 10 लड़के जा रहे हैं तो अपने बाल पहले संभालेगा, अपने कपड़े पहले संभालेगा, गले में चैन डालेगा, हाथ में चैन पहनेगा, अपने आप को बना सवा करके तैयार करके काय के लिए जा रहा, दूसरों की बहन बेटियों को तकने के लिए जा रहा, शादी में जाकर के तकना शुरू कर देता है। अभी से न बाप की शर्म है, 2-4 लफंगे खड़े होकर के, एक तरफ खड़े होकर के मोबाइल ले लिए हैं, आईफोन ले लिए हैं, मोबाइल दिखा रहे हैं, इशारेबाजी शुरू हो गई है। यही मामला लड़कों को अब हटा दो, इन माओं से पूछो, लड़कियां तैयार हो रही हैं, ये माँ को पता है शादी में काय के लिए जाया जा रहा, दावत हो गई है, खाना खाने के लिए जाया जा रहा है, उसकी शादी मेहमानदारी में जाया जा रहा है, मगर ये माहौल बना दिया है। अगर माँ के साथ एक बेटी जा रही है तो वो पहले अपने कपड़े देख रही है, पहले अपनी चुटिया देख रही है, पहले अपना मेकअप देख रही है, पहले अपने जूते देख रही है, पहले अपना दुपट्टा देख रही है, पहले अपने गले में हैंडबैग देख रही है, हाथ में मोबाइल देख रही है, सारी वो चीजें अपना रही है जो फिल्में बनाने वाली औरतें तैयार होकर के जाया करती थी। इस माँ ने अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछा, बता तू ये तैयार किसके लिए हो रही है, ये क्या मामला है? और जब जाएगी शादी
शादी में तो 3-4 लड़कियां इकट्ठी होकर के अब तुम्हें एक तरफ तो चुटियां लहराते हुए मिल जाएंगी, एक तरफ हंसी, एक तरफ ठिठ्ठे मजाक करती हुई तुम्हें मिल जाएंगी, मोबाइलों पर बातें करती हुई तुम्हें मिल जाएंगी। ये माँ अपनी बेटी से अलग हो जाती है, बेटी को आवारा छोड़ देती है, बेटी को कह देती है, बेटी को अपने बाप का भी डर नहीं रहा, अपनी माँ का भी डर नहीं रहा। शादी में वो भी दूसरों को तक रही है, लड़के भी तक रहे हैं और तुम नहीं बोलते हो। आज इल्म के ताल्लुक से तकरीर थी इसलिए हड़बच के बोल रहा था, लेकिन फिर भी जब बात आ रही है तो कहना मुझे पड़ेगा। ये कान खोल खोल के सुन लो, सारे गांवों के लड़कों को पता है कि फलाने की लड़की किससे प्यार करती है, फलाने की लड़की किससे मोबाइल पे बातें करती है, फलाने की लड़की का बॉयफ्रेंड कौन है और उसको पता है उस लड़के की गर्लफ्रेंड कौन है। अगर एक दूसरे से बातें करने लगे तो उनमें लड़ाई हो जाती है कि तुझे पता नहीं है, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। और कहते हैं ये मेरी है, ये तेरी है, ये बंटवारे शुरू हो गए हैं। बोलो है कि नहीं ऐसा? तुम छुपाओ मगर मैं माइक पे बोल करके जाऊंगा। इस माँ को शर्म आनी चाहिए, इस खाला को शर्म आनी चाहिए, ये 3 रोटी खाती है, आज इज्जत के बंटवारे कर दिए हैं। आज इज्जत के बंटवारे इस तुक में रहता है कि फला लड़की उससे बात करती है, बस उससे बात करना छोड़ दे, मैं तैयार हूँ, बात करने के तैयार हूँ। उसे लिफ्ट दी जा रही है, उस तक SMS लिखे जा रहे हैं, उसके पास कुटनियां लगाई जा रही है। पहले जैसे कि सियासी लोग लगाए जाते थे कि फलाने की जमीन मुझे लेनी है, यार जरा कुछ ले दे के बात अगर हो जाए तो दलाल लग जाते थे, दलाल। आज के दौर में कुछ लड़के दलाल लग चुके हैं, कुछ लड़कियां दलाल लग चुकी हैं। अगर ये देख लिया है कि इसकी बात इसकी चच्ची से है तो उसकी चच्ची को रुपये पैसे दे करके या उससे मीठी मीठी बातें करके उसकी चच्ची को दलाल बना लेता है, कहीं बड़ी बहन को दलाल बना लेता है, कहीं किसी को दलाल, ताकि ये लड़की मेरे झांसे में आ जाए। शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है। जरा मेरी बात ये सुन लेना, और मेरी बहनों तुम भी सुन लेना, भाइयों तुम भी सुन लेना। कब तक ये चलेगा क्या? बेटियों को इसीलिए पैदा किया गया था। ये माँ शादी में सजा सजा के लेके जा रही है, इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी सिंगार दान के सामने 1 घंटा खड़े होकर के कभी चुटिया इधर से देख रही है घूम के, कभी इधर से देख रही है करवटें कैसी लग रही है मेरा, फिर एक दूसरे के कपड़े नपाए जा रही है। अब जब ये चलती है तो ऐसे दुपट्टे पकड़ लिए फैला फैला के चल रही है। ये माँ भी कुछ नहीं बोल रही है, बाप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये यहूदियों का तरीका था, तुम्हें मालूम है ईसाइयों का तरीका था। जिनकी बेटियां थी वो बेटियां पेश कर दिया करते थे ईमान लूटने के लिए। आज कितनी बेटियां मुसलमानों की गैरों के साथ में चली गई है, गैरों के हाथ में चली गई है। मैं गैरों को नहीं कहूंगा, तुम्हें कहूंगा, तुम्हारी बेटी है, तुमसे क्यों नहीं रोकी गई? ये माँ की बेटी थी, तूने तो 9 महीने पेट में रखा, 18 साल पढ़ाया, मगर तुझे धोखा दे करके ये बेटी चली गई। ओ बाप, तूने अपना हक अदा कहां किया? पहले की बेटी जमीन में गड़ जाती, टुकड़े टुकड़े हो जाते, मगर बाप को धोखा नहीं देती, माँ को धोखा नहीं देती। यहां तक कि हमने सुना और पढ़ा है, अगर बाप से या माँ से गलती से किसी ऐसे मर्द के साथ शादी हो जाती थी जो औरत के लायक वो नहीं था, मेरा इशारा समझ रहे हो, मगर उस औरत ने, उस लड़की ने पूरी जिंदगी उसके साथ काट दी है, मगर अपने शौहर की बदनामी नहीं की है, कहीं दामन पे दाग भी लगने नहीं दिया है। उससे कहा तेरे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, सारी बातें छुपा गई है, मगर शौहर को बेइज्जत होने नहीं दिया है। और आज की शादी हो गई है शादी, मगर इसकी पिछली बातें नहीं छूटी है। मोबाइल में पासवर्ड डाल कर रखती है, तू शादी हो गई है उसके घर गई है, मोबाइल को कभी तकिए के नीचे रख रही है, कभी गद्दे के नीचे रख रही है। छुपाने का तेरा क्या मतलब है? शौहर कई काम से गया, बातें कर रही है कि मेरा दिल यहाँ नहीं लगता, वो पूछ रहा तेरा शौहर कैसा, कहा है ऐसी बेकार है। अरे तू कैसी औरत है, शर्म आनी चाहिए। ये बाप, ये माँ, अब जरा तुम भी सुन लो अल्लाह का कलाम। अल्लाह ताला फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो
को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, एक लड़के का रिश्ता हो रहा तो सास इतनी मीठी मीठी बातें करे, इतनी ठिला ठिला के बातें कर रही, वो भी बीवी को छोड़ के सास को लेके भाग गए। अब इससे ज्यादा खुल के और क्या बताओ, इस अम्मा से पूछो, अम्मा से पूछो, अम्मा से पूछो। सजा के ले जाती है और खुद भी सजती है, फिर खुद बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। ये कहां तीर मारेगी अब? हाँ, चेहरे पे झुर्री बढ़ गई मगर कूंची फिर भी फेर रही है। मैं सोच रहा था नहीं आऊं मैं इस तरफ, तुम भी ले आई बेटियों। और फिर शाम, और ये बेचारा खेत में काम करते करते हो गया जैसे चुसा हुआ आम। ये बेचारा। और सुनो, अब शाम को जब आए तो मान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब जरा देखो और तलाशो सबसे अच्छा कौन है, सबसे बेहतर कौन है। मैं नहीं, अगर मेरी बात मैं कहूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, आपकी भी। तो फिर किससे पूछना है? नबी से पूछना है, आका से पूछना है। आका आप बताएं, आका आप इरशाद फरमाएं, सबसे बेहतर कौन है? कौन है पैसे वाला, दौलत वाला, मकान वाला, बात वाला, जिसकी कई कई गाड़ियां चल रही हो, कई कई एकड़ जमीन हो, रुपये पैसे टाइल्स पत्थर घर में सब कुछ लगा हो, मगर नबी से पूछो, आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है। नबी फरमा रहे जरा सुनो और मुसलमानों याद रखो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर आमना के लाल का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर, सबसे बेहतर मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, वो है जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है, कुरान सीखता और सिखाता है। अब जरा देखो मदरसे में मौलाना क्या करते हैं, ये देखो मस्जिद में इमाम साहब बच्चों को पढ़ाते हैं या नहीं, मदरसे में कुरान पढ़ाते हैं नहीं। ये जितने स्टेज पर बैठे कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं। अब नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अच्छा, एक ही मर्तबा में दे दो, गिन गिन के क्या दे रहे हो? देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत रखो। हमारे यहाँ पाकिस्तान से और पता नहीं कहां कहां से तरीके निकल के चले आए। पहले गांवों में ना या शहरों में ब्याह शादी में नाचने वाले लोग आते थे ना, तो उन पे नोट उछालते थे, इकट्ठे करे फेंक के मार दिए गाने वाली पे या नाचने वाली पे, ये यूं कर करके ऐसे रगड़ रगड़ के फेंक दिए। नहीं, ये तरीका नहीं। देना भी सुन्नत, लेन आराम से आओ, जो न पढ़ने वाला डिस्टर्ब हो न सुनने वाला डिस्टर्ब हो, समझे? दो, देना भी सुन्नत, लेना भी, मगर तरीका भी सुन्नत रख। मैं ये तहजीब के बता दूं ताकि समझ में आ जाए। मैं तुम्हारी दावत करूं और देसी मुर्गा बनाऊं, अब होठों पे जबान तो मत फेरो। अगर देसी मुर्गा बनाऊं वो भी देसी घी में, और बना करके तुम्हें बिठा दिया, दस्तरखान लगा दिया, डोंगा भरकर उठा के फेंक के मार दूं, तुम वाले खाओ, तो कहेंगे यार कितना बदतमीज इंसान है। इसलिए जो काम भी करो तो ढंग से करो,
मगर ये भी मोहब्बत में आते, इसलिए मैं ये मत समझियो कि सब मांग रहे हूं। ये कह रहा था कि एक ही मर्तबा में चुपके साथ दे करके चले जाओ, मगर इनका इश्क बोल रहा था। और आला हजरत क्या बोले, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। अगर इजाजत तो उठाऊं शेर को, किस किस की इजाजत, जरा बोलियो सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, और जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अल्लाह बात ये चल रही थी तुम में सबसे बेहतर वो जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। ये जितने उलमा और आलिमन और मुताल्लिमन का लफ्ज़ है, जितने उलमा मिंबर शरीफ पर बैठे इनको देखना। और मैं एक सवाल करता हूं, आज के दौर में लोग मुनाफिक कितने हैं? सिफत निफाक जो है ना वो बहुत ज्यादा मिलेंगे, हाँ बड़े अच्छे हो, और पीछे बुराई मार देता है। बोलो है कि नहीं? पीछे कर देता नहीं कर देता। अब जरा ढूंढो तलाशो। मैं एक दिन पढ़ रहा था, बल्कि पढ़ा रहा था, तो हदीस शरीफ सामने आई, आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं है और वो खुले हुए मुनाफिक हैं, खुले हुए मुनाफिक। अगर कोई किसी के बारे में बोल दे ये मुनाफिक है तो ये भी गलत हो सकता है, कोई और बोल दे वो भी गलत हो सकता है। और अगर मेरे नबी अगर बोल दे कि फुला मुनाफिक है तो गलत नहीं हो सकता। ओ लोगों सुनो, अब मैं हदीस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला यस्तखिफु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बैनुल निफ़ाक़। अल्लाह, आज लोग समझते नहीं। नबी फरमाते, आका फरमाते, आका। आज छोटे से छोटा आदमी जहन में शैतान के पास एक हथियार है, वो जहन में डालता है, मालूम है कैसे? उसने जहन में देखा यार मस्जिद में अगर कोई काम हो रहा है या मस्जिद में कोई चीज है ना, तो इमाम साहब ने कह दिया नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए क्योंकि शरीयत के एतबार से यही बेहतर है। तो अब वो क्या सोचता है यार ये तो इमाम है और इसको तनख्वाह मैं देता हूं, तो मेरी चलनी चाहिए, इसकी क्यों चले? क्या होना चाहिए बोलो? मेरी चलनी चाहिए, इसकी क्यों चले? कितने लोग उलमा को कमतर समझते, हकीर समझते, नीचा समझते। यही वजह है। कई जगह ऐसा हुआ है, अगर इमाम ने मसला बता दिया, किसी मालदार का बेटा शराब पी रहा था और उसने उस पे तकरीर कर दी, तो वो लड़ जाता, तुम कौन होते हो? तो पूरा गांव इमाम का साथ नहीं देता है, उस गांव वाले का साथ देता है। और ये कहता है इमाम साहब तुम गांव में झगड़े फैला रहे हो, तुम जाओ, गांव में तुमसे फसाद हो रहा है, तुम जाओ। पूरा गांव उस पे पानी डाल देता है। लेकिन याद रखो, जरा मेरी तरफ गौर करो, तवज्जो करो, हदीस शरीफ आ रही है, ला यस्तखिफु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बैनुल निफ़ाक़। जो आलिमों को, जो मौलवियों को, जो इमामों को, कुरान पढ़ने वालों को, इल्म वालों को अगर कोई हकीर
हकीर समझता है, कमतर समझता है, छोटा समझता है, जलील समझता है। नबी फरमाते वो खुला हुआ मुनाफिक है। बेटा वो कौन है बोलो? खुला हुआ मुनाफिक है। अब हमें देखना होगा, चलो जो हकीर समझता है, कमतर समझता है, सोचता नहीं। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है, पहले अगर अपनी बेटी का रिश्ता करते थे, मेरी तरफ तवज्जो दो, अगर पहले अपनी बेटी का रिश्ता करते थे और पता चल जाए कि मस्जिद का इमाम है या कोई मौलाना, उसकी दाढ़ी है, पढ़ा लिखा ना, तो सब मुंह समेट लिया करते थे। अरे यार ये तो मौलाना निकला, बोले ऐसे मुंह समेट लिया करते थे। इसकी जमीन भी नहीं, इसका घर भी अच्छा नहीं। और अगर लड़का जुआ खेलता, मोबाइल में गेम खेलता है, शराब पीता है, तेरी मेरी बहन बेटियों से गलत हरकतें, गलत नजरें डालता है, और 10 एकड़ जमीन है, कहता बड़ा अच्छा रिश्ता मिला है, बड़ा अच्छा रिश्ता मिला है। लोगों ये अच्छा रिश्ता तुम्हारी नजर में होगा, शरीयत की नजर में नहीं हो सकता, शरीयत की नजर में नहीं हो सकता। शरीयत की नजर में, आका की नजर में तो सबसे अच्छा वही है जो इल्म वाला है, इल्म वाला। मगर कहां लोग? नबी फरमाते अगर कोई हकीर समझता, कमतर समझता, छोटा समझता है, वो खुला हुआ मुनाफिक है। अब जरा कुरान से पूछो, कुरान तू बता मुनाफिक की सजा क्या है? तो कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे। अब मुझे बताओ, ये हमें देखना होगा, सोचना होगा। अगर एक आलिम है, वामिल भी, और वो उस पर अमल भी करता है, सुन लेना ये बात, और एक अनपढ़ इंसान है लेकिन बड़ा परहेजगार है, बड़ी नमाजें पढ़ता, बहुत सारी चीजें, वो पूरी रात बैठ करके तस्बीह पढ़ता रहे या खड़े होकर के नफल पढ़ता रहे, पूरी रात अल्लाह की इबादत करता रहे, और वो जो आलिम है, आलिम रब्बानी है, वो 1 मिनट लेट जाए और कुरान की किसी आयत से एक मसला सोच ले, फिक़ही एक मसला सोच ले, इसका 1 मिनट उसकी पूरी रात से अफजल व आला, 1 मिनट अफजल है उसका। ये इल्म वाले का मामला, इल्म वाले का। अल्लाह अल्लाह तभी तो नबी ने मौलाए कायनात हजरत अली के ताल्लुक से फरमाया था, अना मदीनतुल गिल्मी वालियुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। औरतें इल्म से दूर है ना, इनके पास एक ही किताब है, उसका नाम है लाल किताब, उसी में से मसले निकालती है मन गढ़ंत और बयान करती है, इल्म से दूर होने की वजह। एक गांव की बात बताऊं, मालूम है जब उस गांव में बैंड बाजे से बारात चढ़ी ना, तो 2 औरतें ये जिक्र कर रही हैं, इन्होंने बारात तो चढ़ा ली, सही चढ़ाई, मगर सुन्नत तरीका छोड़ दिया। मस्जिद पे से ढोल बजाते हुए लाते तो सुन्नत तरीका होता। ये इनकी लाल किताब बोलती। ऐसे ऐसे आलम
अगर किसी का शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसको इद्दत में रख दिया जाता ना, तो बात औरत उसे मारने को छोड़ दी, मार दे, बेचारी को अंदर डाल देती है, अंदर डाल देती है। ना वो सर में तेल डाल सकती है, ना वो साबुन से नहा सकती है, कुछ भी नहीं। ये इनकी लाल किताब में। अगर इल्म होता तो पता होता, मगर इल्म से दूर। नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी वालियुल बाबा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली को इल्म का दरवाजा बताया, जैसे ये मकान हो उसका दरवाजा। एक दिन अली के ताल्लुक से किसी ने हदीस सुनाई, अली मुस्कुरा करके कह दिए लोगों सुनो, अगर तुम्हें मिलना नबी से तो अली से 2 मरतबा मिलना पड़ेगा। अगर नबी से कोई 1 मरतबा भी मिले ना तो अली से 2 मरतबा मिलना पड़ेगा, वरना मिल ही नहीं सकते। पहले तुम्हें अली से 2 मरतबा। एक सहाबी ने आका की बारगाह में कह दिया, आका अली ऐसे ऐसे कह रहे थे। बोले अली इल्म वाला है, इसके पीछे कोई ना कोई बात होगी, बुलाओ अली को। अली आया, अली तुमने ऐसे कहा? कहा जी। कहा क्या? कहा आप तो इल्म का शहर है। हाँ जरूर, आप तो इल्म का शहर है और मैं उस शहर का दरवाजा। तवज्जो रखो मेरी तरफ, ये बात ना निकलना जाए। मकान में जाओगे तो कहां से जाओगे, और जब बाहर आओगे तो कै मरतबा दरवाजे से मुलाकात हुई, मकान में कै मरतबा गए। और नबी फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, अली उसका दरवाजा का। फरमाते आना मदीनतुल इल्मी वालियुल बाबू, अगर नबी से 1 मरतबा मिलोगे तो अली से 2 मरतबा मिलना पड़ेगा। ऐसे मगर हमारे यहाँ इल्म तो है नहीं। अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं, आज ही मैं फाता में गया था, मालूम है नमाज जनाजा का मामला। हजरत नमाज जनाजा पढ़ाई, उनकी ख्वाहिश थी कि हजरत पढ़ाते, होता है नमाज पढ़ाने बहुत सारे लोग, इतने मुसाफिर, समझो कोई बात नहीं, नमाज पढ़ाने खड़े हुए, सारे नमाजी पीछे, जनाजा आगे, तो देखे तो 8-10 उधर कान खुजा रहे, 10-15 उधर कान खुजा रहे। मैंने कहा, दिल में सोचा ये मुसलमान नहीं है, ये भी नहीं है। और जब मुझसे मुसाफा करने का आया तो इतनी तेज भागे वो मुसाफा करने मुझसे। मैंने कहा नमाज पढ़ता नहीं, वो मुसाफा करने आ गया। वो जो नमाजी थे उनको भी धक्का दे रहे थे। तुम्हारे यहाँ भी ऐसा होता, नमाज जनाजा होती है, सब नमाज पढ़ते, 2-4 तो रह जाते हैं और ज्यादा रह जाते। इनके नमाज याद, ये मुफ्ती है साहब, ये आलिम साहब। और वैसे चौराहों पे इतने फतवे का मत पूछो, फतवे झाड़ते इमाम साहब को भी अटकाए पाए। और एक बात और मैं अपनी तकरीर में कहता हूं,